हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो हम लोग घटना चक्र हिस्ट्री देख रहे हैं, जिसके क्रम में अभी हम लोग बौद्ध धर्म को देख रहे हैं। अगर आप लोगों ने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें ज़रूर देख लीजिए। बौद्ध धर्म में हमने 60 क्वेश्चंस अपने प्रीवियस वीडियो में करवा दिया था। उसके आगे के क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास आपको मिलने वाली है दोपहर 1 बजे से। ठीक है, दोपहर 1 बजे से अगर आप लोग जो हमारी NCERT की बुक है ना, NCERT, उसमें NCERT क्लास 7 की हिस्ट्री कंप्लीट करना चाहते हैं तो मैंने एक महामैराथन टाइप का क्लास बनाया हुआ है, जो कि दोपहर 1 बजे से प्रीमियर में आपको मिलेगा। लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज रखा हुआ है। साथ में आप अगर मतलब कि क्लास 6-7 दोनों का ही देखना चाहते हैं तो क्लास 6 का पहले से ही मैंने अपलोड किया हुआ था। अगर आप उसको नहीं देखें तो देख लीजिए। क्लास 7 की आज जो है आपको मिलने वाली है। उसके बाद कुछ ही दिनों में हम क्लास 8 की भी जो हिस्ट्री है वो भी कंपाइल करके दे देंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखते हैं आज क्या कुछ खास क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। PDF वगैरह के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। 60 क्वेश्चंस तक हमने कल देख लिया था, उसके आगे के क्वेश्चंस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे हैं आपसे। कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ठीक, हमें सबसे पहले जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे ये ध्यान रहे कि हमसे सत्य पूछा जा रहा है या फिर सत्य नहीं पूछा जा रहा। ठीक, पहला देखिए कि वे कर्म में विश्वास करते थे, ठीक लग रहा है। दूसरा कह रहे हैं कि वे आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। अच्छा, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, तो ये तो था। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, तो क्या इस तरह की बातें आपको देखने को मिलेगी? नहीं ना। लेकिन आप देखिए ये UPPCS प्री 1992 का क्वेश्चन है, और सबसे जो बड़ी बात है इसका आंसर जो है वो ढंग का नहीं माना गया है। तो हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसी के थ्रू आपको चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी। तो यहाँ देखिए महात्मा बुद्ध जो है वो कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे, ये वाला स्टेटमेंट था, तो ये तो ठीक है। आत्मा में विश्वास ना करते हुए भी वे पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ठीक है, यानी कि उनका आत्मा में भरोसा नहीं था, लेकिन वो पुनर्जन्म को मानते थे। वहीं आप देखें कि बुद्धा के अनुसार चेतना यानी कर्म फल का क्या होता है? पुनर्जन्म होता है, यानी कि आज जैसा बोओगे अगले जन्म में वैसा ही काटोगे। आगे देखिए निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, तभी तो उनको महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, यानी कुशीनारा में हुआ, जो भी कहना चाहें। ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तो आप देखिए लोगों ने उन्हीं को जो है भगवान विष्णु का अवतार मान लिया। ठीक है, तो आप देखिए कि कथन 1 और 3 सही है, जो कि विकल्प में दिया ही नहीं है, इसी वजह से इसका उत्तर ढंग का नहीं था वहां। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा कहाँ पे दी गई थी? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। स्थान का नाम पूछ रहे हैं एग्जैक्टली। श्रावस्ती, वैशाली, कुशीनगर या राजगृह में? तो आपको पता होगा कि उनके जो शिष्य थे आनंद, उन्हीं के कहने पर वैशाली में जो है उनके द्वारा स्त्रियों को भी संघ में आने की अनुमति दी गई थी। आप लोगों ने एक उपन्यास पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़िए, दिव्या। दिव्या नामक जो उपन्यास है ना, उसमें बौद्ध धर्म की जो पोल है वो खोली गई है, दिव्या मतलब जो दिव्या मुख्य पात्र हैं उनके द्वारा। ठीक है, चलिए तो हमने आपको बताया कि अपने प्रिय जो शिष्य हैं जिनका नाम था आनंद, उन्हीं के कहने पर भगवान बुद्ध के द्वारा वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की गई थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम जो महिला जो है आई थी उनका नाम क्या था? महाप्रजापति गौतमी, जो कि उनकी मौसी थी। ठीक है, आगे देखिए त्रिपिटक क्या है ये हमसे पूछ रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन तो इसके पहले भी हम लोगों ने देख रखा है। गांधी जी के 3 बंदर बिल्कुल भी नहीं हैं, महावीर के 3 नगीने हैं ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी कोई मतलब नहीं। ये हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी कि बुद्ध के उपदेशों का जो संग्रह है वही है त्रिपिटक। और उसमें कौन कौन आता है अभी आपको देखने को मिल जाएगा। इस बार आरओ में पूछा गया था 27 जुलाई वाले में। ठीक है, तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक इम्पोर्टेंट मतलब माना जाता है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी जो एजुकेशंस थी, उनकी जो शिक्षाएं थी, उनको संकलित करके 3 पार्ट्स में उनको डिवाइड किया गया। और वो 3 पार्ट्स क्या हैं, और यही जो 3 पार्ट्स में डिवीजन हुआ इसका, इसी को त्रिपिटक कहा जाता है। पहला जानिए, पहला है विनय पिटक, और यही टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। विनय पिटक में क्या है? तो संघ के संबंध में जो कुछ नियम और आचार हैं उनकी शिक्षाएं दी गई। ठीक है, वही सुत्त पिटक जो है ये धार्मिक सिद्धांत की बात करता है। अभिधम्म पिटक जो है वो दार्शनिक सिद्धांत की बात करता है। तो अभी हाल ही का ये क्वेश्चन है, 27 जुलाई में पूछा गया था।
ध्यान रखिएगा, बुद्ध के द्वारा जो उनकी एजुकेशंस थी उन्हीं को संकलित करके 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिनको त्रिपिटक कहा गया। और वो त्रिपिटक कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, विनय पिटक में क्या है? विनय पिटक में संघ के जो नियम वगैरह थे वो बताया गया है। सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांतों की बात की गई है और अभिधम्म पिटक में जो दार्शनिक सिद्धांत है उनकी बात की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, RAS में पूछा गया था कि जो त्रिपिटक है वो किस धर्म से संबंधित है। अभी हम लोग बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन बी वाला जो है वो ठीक हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन में देखिए फिर से वही क्वेश्चन बन रहा है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। और देखिए BPSC प्री का क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया था, तो जाहिर सी बात है बौद्ध धर्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन को कैसे अलग अलग जो है आयोगों के द्वारा थोड़ा सा उसमें घटा बढ़ा करके पूछा गया है, उत्तर सबका एक ही आना है, बस शब्दों का हेर फेर है। देखिए आगे, ये देखिए MPPCS का है क्वेश्चन कि त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित है। तो आप लोग किसी भी स्टेट का PCS देख रहे हो, इवन UPSC भी दे रहे हो ना, तब भी ये जो है क्वेश्चंस देख सकते हैं। ठीक है, तो बस हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यानी कि बौद्धों से। फिर से देखिए, कहना है कि निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ से संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। अभी हम लोगों ने तीनों पिटक देखे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि संघ के नियम जो है वो विनय पिटक में दिए गए हैं। चलिए अब देखिए, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। तो यमक जो है वो बुद्ध पिटक से संबंधित है क्या? तो आपको बताना है सुत्त, विनय, अभिधम्म या नन ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अभिधम्म। ठीक है, तो अभिधम्म पिटक में आप देखिए तो दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है और ये प्रश्नोत्तर के रूप में है। ठीक है, अभिधम्म पिटक के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं और वो 7 ग्रंथ कौन से हैं? तो ध्यान से देखिए, अभिधम्म पिटक के भीतर टोटल 7 ग्रंथों का जो है समामेल आपको मिलेगा। जैसे कौन कौन से हैं? पहले तो धम्म संगड़ी है, दूसरा है विभंग, तीसरा है धातु कथा, चौथा है पुग्गल पंचती, पांचवा देखिए कथावत्थु और छठा है यमक, सातवां है पठान। समझ रहे हैं कितना डीप क्वेश्चन है ये। तो इस तरह से भी मतलब जो विभिन्न आयोग हैं उनके द्वारा क्वेश्चंस खोज खोज के पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अभिधम्म पिटक के 7 जो है ग्रंथ सम्मिलित किए गए हैं उसमें, और वो 7 जो ग्रंथ है वो आपको हमने बताया, धम्म संगड़ी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पंचती, कथावत्थु, यमक और पठान। ठीक है, अगले में आपसे फिर से MPPCS का क्वेश्चन है कि निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक और सिद्धांत जो है संबंधित प्रवचन संकलित किए गए। अभी हम लोग उधर देख के आ रहे हैं कि जो सुत्त पिटक है उसमें नैतिक शिक्षाएं या उनके जो सिद्धांत वगैरह हैं वो दिए गए हैं। तो यहाँ देखिए, सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध या महात्मा बुद्ध के नैतिक और सिद्धांत संबंधित जो प्रवचन वगैरह है वो उसमें मिलेगा। ठीक है, संकलित है। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेशों को संग्रहित किया गया है। जबकि विनय पिटक में आप देखिए तो संघ से संबंधित जो नियम है और उनका जो दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, दैनिक जो जीवनचर्या है उस टाइप की बातें समझिए, विधि निषेध आदि का संग्रह मिलेगा। जातक में तो जातक कथाओं के बारे में तो क्वेश्चन आए दिन बनता ही रहता है। जातक कथाएं क्या है? तो गौतम बुद्ध या भगवान बुद्ध या महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। NCERT जो है ना उसमें आपको कई सारी कहानियां जो है देखने को मिल जाएंगी। बौद्ध धर्म में उसमें एक चैप्टर ही है, हालांकि नए विचार करके उसका नाम है चैप्टर का। उसमें एक में आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया, एक जैन धर्म के बारे में, तो उसी में आपको जातक कथाओं से रिलेटेड कई सारी कहानियाँ देखने को मिल जाएंगी। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, लाइक करके अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए आगे देखिए, RO का क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया था कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। ऑप्शन देखिए, त्रिपिटक, बुद्ध धम्म संघ, सील समाधि संघ या फिर सत्य अहिंसा करुणा। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बुद्ध धम्म संघा हो जाएगा। कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, तो वही है त्रिरत्न। ठीक है, तो बुद्ध, धम्म और संघ ये बौद्ध धर्म के क्या हैं? त्रिरत्न हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित करके टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और इन्हीं को क्या कहा गया? त्रिपिटक। ठीक है, और ये विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, इनको हम लोग अभी देख के आ रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि बौद्ध दर्शन के विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आप क्वेश्चन देख के तो लग रहा है जैसे UPSC ने पूछा होगा, नहीं, छत्तीसगढ़ PCS का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला आपसे कह रहे हैं कि बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है। ठीक है, दूसरा,
बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया। देखिए, अगर सपोज दैट आपको मतलब क्वेश्चंस ना भी समझ आ रहे हो, एज इट इज़ आपने कहीं ना भी पढ़ा हो, तब भी अगर आपको बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आपको लग रहा होगा कि ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, 2 स्टेटमेंट्स, वो थोड़ा सकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। और जब सकारात्मक प्रवृत्ति के हो ना, तो तुक्का भी लगा करके दोनों सही माना जा सकता है। मैं बस बता रही हूँ, हमेशा तुक्का नहीं लगाना, तुक्के से एग्जाम नहीं क्लियर होता, एग्जाम क्लियर करने में थोड़ा हेल्प कर देता है। ठीक, चलिए तो इसका दूसरा मतलब कि पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। तो बौद्ध दर्शन का जो बीज है वो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में मिलता है। महात्मा बुद्ध ने दुख और उनके समाधान से संबंधित टोटल 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया। ठीक है, इनके अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या है। ठीक है, या अविद्या के विनाश का प्रमुख उपाय जो है वो क्या है, अष्टांगिक मार्ग है। यानी कि बुद्ध जो है उनको ऐसा लगता है या उनका ये मानना है कि लोगों के जीवन में जो दुख है ना, उसका मूल कारण क्या है, ज्ञान का ना होना, यानी कि अविद्या, यानी कि ज्ञान नहीं है। और अविद्या के विनाश का जो मतलब कि हम लोग किस तरह से अविद्या या अज्ञानता का विनाश कर सकते हैं, उसके लिए उनके द्वारा 8 मार्ग सुझाए गए, जिसको अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। ठीक है, तो अष्ट मतलब 8 होता है, संस्कृत की गिनती है। अष्टांगिक मार्ग जो है इसमें मतलब 8 मार्ग जो है। ठीक है, आगे देखिए, उनके द्वारा हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया गया। बुद्ध मानवता को मुक्ति की ओर ले जाना चाहते थे और इस प्रकार जनता तक अपनी शिक्षा का प्रचार करने के लिए उनके द्वारा पाली भाषा का प्रयोग किया गया। क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादातर जो लोग थे वो पाली बोला करते थे, तो उन्हें लगता था कि अगर हम संस्कृत में अपने उपदेश देंगे तो वो कुछ ही संभ्रांत लोगों तक ही सीमित रह जाएगी। अब देखिए, बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, इसके पीछे का ये बहुत बड़ा रीज़न है कि उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया हर तरह से। ठीक है, वो किसी भी चीज़ में अतिवादी नहीं रहे हैं। उन्होंने पब्लिक जो है यानी कि जो जनता है उसकी ज़रूरतों के हिसाब से जो है चीज़ों को मतलब कि लोगों के बीच में लाया। जैसे उन्हें पता था कि अगर हम संस्कृत में अपना प्रवचन देना स्टार्ट करेंगे तो संस्कृत समझने वाले बहुत ही कम लोग हैं, तो उन्होंने क्या किया, आम जनमानस की लैंग्वेज में अपने जो मतलब अपना जो धर्म है उसका प्रचार प्रसार किया, अपना जो ज्ञान है वो मतलब लोगों तक पहुंचाया। ठीक है, और लोग बहुत ज़्यादा अतिवादी तो कोई हो नहीं सकता, जैसे जो जैन धर्म है वो बहुत अतिवादी है, इसी वजह से तो लोग उससे नहीं जुड़ पाते हैं। अब आप ईमानदारी से जिस तरह से जैन धर्म में चीज़ें दी गई हैं उसको अगर आप देखें तो आपको खुद ही लगेगा कि इतना टफ जीवन, मतलब आसान जीवन को कैसे कठिन बनाया जाए, ये आपको जैन धर्म से सीखने को मिल जाएगा। तो कौन है भैया जो कठिन जीवन जीना चाहता है, हर कोई अपने सुख सुविधाओं में रहना चाहता है। तो इसी वजह से आप देखिए कि जो जैन धर्म है वो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ, उतना ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ जितना कि बौद्ध धर्म हुआ। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कह रहे हैं कि प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो किससे रिलेटेड है वो आपको बताना है। पहले तो ये जानिए कि ये है क्या, पवरन नामक समारोह है। चलिए देख लेंगे, हमारे पास जो ऑप्शन है बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, IAS 2002 का क्वेश्चन है। अब जब बहुत लंबी टाइप का क्वेश्चन दिखे ना तो आप समझ जाइए कि मे बी वहाँ का हो सकता है। बाकी PCS वगैरह भी आजकल बहुत लंबी क्वेश्चन पूछने लगे हैं। ठीक है, तो ये जानते हैं कहाँ से लिया गया है ये मतलब कि स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट NCERT से लिया गया है। NCERT में ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो आप देखिए, कह रहे हैं पहले विकल्प में कि संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था, नहीं। दूसरा, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं के द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। हाँ, एकदम सही बात है। ये जो पवरम नामक जो है उनके द्वारा समारोह करवाया जाता था, उसमें ये था कि जैसे वर्षा ऋतु को लोग जब कहीं किसी अन्य मठ में रह करके बिताए, वैसे तो वो लोग घूमते टहलते रहते थे, अपने ज्ञान का जो है प्रचार प्रसार करते रहते थे, लेकिन वर्षा ऋतु में क्या करते थे, कहीं ना कहीं रुक जाते थे। तो सपोज दैट कहीं ऐसा तो नहीं कि जब आप वर्षावास कर रहे थे, मतलब कि जब आप ऋतु प्रवास कर रहे थे या कहीं पे रुके ठहरे हुए थे, तो आपने किसी संघ के जो नियम वगैरह हैं उनका कोई उल्लंघन किया हो, तो अगर इस तरह का कोई आपने उल्लंघन किया है तो उसको अभी यहाँ पे एक्सेप्ट करिए, फिर जो भी सज़ा वगैरह हो उसका भुगतान करिए और उसके बाद फिर अपना दैनिक जीवन जो है वो जीने लगिए जैसा कि पहले जिया करते थे। ठीक है, चलिए देखेंगे इसका व्याख्या। ठीक है, तो यहाँ देखिए, वर्षा ऋतु टोटल 4 महीने जो है वर्षा ऋतु बिताई जाती थी।
तो वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु बौद्ध महाविहारों में निवास किया करते थे। इस समय धर्म प्रचार का कार्य स्थगित रहता था। बारिश में कहाँ जाएंगे बेचारे। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः धर्म प्रचार जो है इनका कार्य स्टार्ट होता था, तो बौद्ध भिक्षु पवरन नामक जो समारोह है इसको आयोजित करते थे, जिसमें पीछे किए गए कार्यों पर विचार करते हुए आगे की जो कार्य योजना है वो बनाए जाते थे। और इसके अतिरिक्त भिक्षु इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को भी एक्सेप्ट करते थे। चलिए आगे देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अशोकाराम विहार किस स्थान पर स्थित है। तो जो विहार वगैरह हैं उनसे क्वेश्चन हमेशा बनते रहे हैं, और यूपी पीसीएस 2015 का ये क्वेश्चन है, मेंस में पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शन देखिए, वैशाली, पाटलिपुत्र, श्रावस्ती या कौशाम्बी। तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। ठीक है, तो अशोकाराम विहार ये आपको कहाँ लोकेटेड मिलेगा, पाटलिपुत्र में। तो वर्तमान में जो पटना है ना, इसी का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। ठीक है, चलें। तो प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार, पहले तो यही जानिए कि जो महावंश दीपवंश है ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। इनको भी क्वेश्चन हमसे कई बार पूछ चुके हैं। तो इस महावंश का जो जो बौद्ध ग्रंथ है महावंश, इसके अनुसार मौर्य शासक कौन, अशोक, ठीक है, जिनके टाइम पीरियड में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी, इन्होंने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित करवाया। तो समझ आ रहा है कि किसने निर्मित करवाया था, कि अशोक। अभी आपको पता होगा कि हमसे कोई स्तूप पूछा गया था, शायद अमरावती का स्तूप पूछा गया था आरओ के एग्ज़ाम में। तो उसमें तो बड़ा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो कि लगता है वो तो लगता है कि जो मौर्यन थे उनके द्वारा बनवाया गया था, लेकिन उन्होंने सातवाहन वंश को माना हुआ है। अब ऑफिशियल जो आंसर की आई थी उसमें उन्होंने सातवाहन माना है। हालांकि ज़्यादातर जो सोर्सेज हैं, जो बहुत अथेंटिक सोर्सेज हैं, उसमें तो यही मौर्यन ही माना गया है। अब और जो दोबारा आंसर की आती है उसको वो लोग रिलीज़ तो करते नहीं, तो हम लोगों को कभी पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने कि दोबारा वाले में क्या बताया। अब यही मानिए कि अगर यूपीपीसीएस पूछे तो उसको सातवाहन ही मान के आना है। चलिए फिलहाल के लिए देखिए, ये जो अशोकाराम विहार है इसका निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु, तो आपने थेरावाद इस टाइप को पढ़ा जरूर होगा, इनके निरीक्षण में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के टाइम पीरियड में हुई थी। ठीक है, चलें आगे देखेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है, वैशाली, नालंदा, पटना या राजगीर। तो ये हो जाएगा राजगीर में। ठीक है, बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप आपको बिहार में राजगीर की पहाड़ियों में मिलेगा, जो कि 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि बुद्ध की 80 फुट की जो बड़ी सी प्रतिमा है बोध गया में है, वो निर्मित की गई थी। तो किनके द्वारा निर्मित की गई थी, जापानियों के द्वारा, थाईलैंड के लोगों के द्वारा, भूटान के लोगों के द्वारा, श्रीलंकाइयों के द्वारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, जापानियों के द्वारा। तो जापान में बौद्ध धर्म काफ़ी ठीक ठाक चलता है। तो बुद्ध की 80 फीट ऊंची जो बोध गया में स्थित प्रतिमा है लाल ग्रेनाइट बलुई पत्थर से निर्मित है। ठीक है, इसके निर्माण में 7 वर्ष का टाइम लगा था, और ये प्रतिमा जापान के दाइजोक्यो संप्रदाय के सहयोग के द्वारा बनाई गई थी। अब इतना घुस घुस के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखिए, कह रहे हैं सर्वप्रथम जो स्तूप शब्द है वो कहाँ मिलता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, स्तूप और विहार में क्या अंतर है, किसी वनडे एग्जाम में पूछा था, हालांकि पीसीएस में भी कहीं पूछा गया है। अब मुझे कमेंट करके बताइएगा स्तूप और विहार में क्या अंतर है। मैंने अपने एनसीईआरटी वाले में करवाया भी है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की क्लास, अगर आप चाहते हैं कि क्लास 7 की हिस्ट्री कवर हो जाए, तो उसमें ज़्यादातर स्थापत्य या मिडिवल हिस्ट्री है उससे रिलेटेड चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी एमसीक्यू के फॉर्म में। तो आप उसको चाहें तो देख सकते हैं। आज दोपहर 1 बजे से उसकी क्लास आएगी, और 7 घंटे कुछ मिनट की वो वीडियो है। तो आप लोग लगातार एक वीडियो में पूरा का पूरा क्लास 7 की हिस्ट्री समाप्त कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने उसमें कवर किया है चीज़ों को कि शायद ही कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जो छूटा हो। तो जो सर्वप्रथम स्तूप शब्द है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो वो देखने को मिलेगा अपने ऋग्वेद में। ठीक है, तो सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, ऋग्वेद। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं इसकी व्याख्या कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द, इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजस्नेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में हमें जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, किसी वस्तु का ढेर। ठीक है, अगला देखिए, यूपीपीसीएस मेंस 2011 का क्वेश्चन है कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है वो कौन सा है। सारनाथ, सांची, कुशीनारा या बोध गया। तो ये देखिए सांची हो जाएगा। ठीक है,
तो बोध गया का स्तूप स्थल ये बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है। सारनाथ, धर्मचक्र प्रवर्तन, और धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है, जो उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था वो। कुशीनगर या कुशीनारा, वहाँ पे तो उनकी मृत्यु हुई थी, तो इससे संबंधित है ही। जबकि सांची का स्तूप बुद्ध के किसी विशेष जीवन की घटना से संबंधित नहीं है। अब देखिए कह रहे हैं कि प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, देखिए पहली बात तो ये देखिए कितने कथन सही है। और आपको पता है अब ना थोड़ा एग्जाम का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। अब क्वेश्चन ना इस तरह से पूछे जाने लगे, कई सारे स्टेटमेंट आपको दे देंगे और कहेंगे कि चलो बताओ कितने स्टेटमेंट सही हैं। पहले क्या होता था, कौन कौन से कथन सही हैं, अब कितने कथन सही हैं। अर्थात 4 अगर कथन दिए गए हैं तो आपको उसमें काउंट करना है, 1 सही है, 2 सही है, या फिर 1 2 3 सही है। तो उसको आप क्या करेंगे, सपोज दैट किसी का उत्तर 1 2 3 सही है तो क्या कहेंगे, केवल 3 कथन सही है। अर्थात उन सब में से 3 स्टेटमेंट ऐसे हैं जो ठीक हैं। और इसका जो सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया गया था वो 2023 IAS प्रीलिम्स में हुआ था। सच में एकदम रोने टाइप का क्वेश्चन उस टाइम भी पूछा गया था। तो उसमें जो एलिमिनेशन मेथड है ना उसकी अर्थी उठ गई थी, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता जो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व होता हो। तो समझ लीजिए, पता नहीं कब एग्जामिनर अपना मूड बदल दे और इस तरह से जो है क्वेश्चंस पूछ ले। तो इस वजह से हर तरह से प्रिपेयर रहिए। ठीक है, जो भी पढ़िए ढंग से पढ़िए, वरना मत पढ़िए। देखिए तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि प्राचीन भारत के संदर्भ में कितने कथन सही है वो बताना है। पहला क्या है कि स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। अच्छा, फिर कह रहे हैं स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है, ये बात तो एकदम ठीक है। फिर कह रहे हैं बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है। तो देखिए दूसरा तो ठीक है, मुझे ये कंफर्म है। और स्तूप की संकल्पना करें मूलतः बौद्ध संकल्पना है, अगर मूलतः बौद्ध होती तो ऋग्वेद में कहाँ से मिलता। तो मुझे तो लगता है पहला वाला ही गलत है, दूसरा तीसरा ठीक है। इस हिसाब से केवल 2 स्टेटमेंट सही होने चाहिए। फिलहाल के लिए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यही होगा कि स्तूप की जो संकल्पना है वो बौद्धों से पूर्व की है, ना कि मूलतः बौद्ध संकल्पना है। तो पहला वाला स्टेटमेंट इसी वजह से रॉन्ग हो जाएगा। स्तूप शब्द का उल्लेख देखिए ऋग्वेद, अथर्ववेद, वाजस्नेयी संहिता, तैत्तिरीय संहिता आदि ग्रंथों में भी देखने को मिल जाता है। इस वजह से पहला वाला स्टेटमेंट आपको रॉन्ग मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार था। तो आपने देखा होगा ना कि जो बुद्ध और उनके शिष्य थे उनके अवशेषों पर, सपोज दैट उनकी मृत्यु हुई, उनको दफनाया गया या उनको जलाया गया, जो भी है, उनकी किसी हड्डी को लेकर के, या उनकी हड्डी या कोई उनकी अन्य वस्तु या अवशेष, किसी भी तरह का अवशेष है, उसके ऊपर जो मतलब बनाया जाता था स्तूप मतलब टीला टाइप का, तो वही है। तो मृतकों के अवशेष और राख को रखा जाता था। ठीक है, अगर जलाया गया है तो राख को रखा जाएगा, जलाया नहीं गया तो कुछ और ही रख लिया जाएगा। ठीक, आगे देखिए मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान की पूजा करने की सामान्य जन की गहरी आस्था के परिणाम स्वरूप स्तूप ने आगे चल करके अपना संकल्प अर्पित संरचना स्वरूप जो है वो प्राप्त किया। आगे देखिए, अब देखिए क्या आ रहा है, कालानुक्रम आ रहा है और यूपीपीसीएस मेंस 2014 का क्वेश्चन है। अब सोचिए यूपीपीसीएस के जो क्वेश्चंस है ना उसमें ये जो स्टार है वो आपको आए दिन देखने को मिलता रहता है, क्योंकि उनको क्वेश्चन बनाने से मतलब रहता है। सही बन रहा है गलत बन रहा है इससे कोई मतलब ही नहीं, बस क्वेश्चन बना दो, बच्चे जो है अपना माथा ठनकाएंगे एग्जाम में, हमसे क्या। चलिए फिलहाल के लिए देख लीजिए कौन कौन से स्तूपों का नाम दिया गया, भरहुत, सांची, अमरावती और धमेक। तो इसका उत्तर अब इन्होंने नहीं दिया है तो हम लोग क्यों ज़्यादा सोचेंगे, पर यहाँ पे हम लोग थोड़ा जानकारी ले लेंगे। ठीक, चलिए तो देखिए भरहुत और सांची के स्तूप की जो स्थापना है वो मौर्यन शासक अशोक के टाइम पीरियड में हुई थी। कौन कौन से, भरहुत और सांची। वहीं धमेक स्तूप की संरचना का निर्माण मूलतः अशोक के टाइम पीरियड में हुआ। ठीक है, फिर देखिए इसे गुप्त काल 500 ईस्वी ने प्रतिस्थापित कर वर्तमान स्तूप बनाया, यानी कि स्टार्टिंग भले ही उन्होंने करवाई लेकिन जो मूल संरचना वर्तमान में आपको दिख रही है वो किसके द्वारा बनवाया गया, गुप्ता टाइम पीरियड में बनाया गया। जैसे आपने देखा ना कौन सा, एक कुतुब मीनार के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, कुतुब मीनार, जिसे यद्यपि जो स्टार्ट करवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, पूर्ण उसको किसने करवाया, तो पूर्ण उसको जो है इल्तुतमिश ने करवाया। आगे उसमें फिरोज शाह तुगलक ने भी कुछ बनवाया, लेकिन अभी वर्तमान में जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इल्तुतमिश ने बनवाया। तो वैसी ही सेम मतलब सिचुएशन है कि स्टार्ट जो है, जो मूल संरचना है उसको स्टार्ट अशोक ने करवाया था धम्मू के स्तूप का, लेकिन अभी हम लोग जो देख रहे हैं ना वो किसके द्वारा पूरा करवाया गया है, तो गुप्त काल में इसको जो है पूरा करवाया गया, ढंग से बनवाया गया, मतलब कि उसको प्रतिस्थापित किया गया। आगे देखिए
अमरावती स्तूप, ये देखिए जो अमरावती स्तूप है यही वाला पूछा जा रहा, मतलब पूछा गया था इस बार हमारे आरओ के एग्जाम में। तो सोचिए ये क्वेश्चन, एक सेकंड, हाँ ये क्वेश्चन कहाँ का था, मतलब कहाँ पूछा गया था, यूपी पीसीएस में साथ पूछा गया था ना, तो यूपी पीसीएस में पूछा गया था और इसको 2015 का ये क्वेश्चन था। इसको अब जा करके जो इसकी एक्सप्लेनेशन में चीज़ें दी गई हैं इसको आरओ ने पूछ लिया। तो इसी वजह से घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमें बहुत अच्छे से इसको मन लगा के इसकी व्याख्या के साथ पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अमरावती स्तूप का जो निर्माण है वो सातवाहन काल के समय हुआ था, तो यहीं से उन्होंने इसका उत्तर भी दिया। भले ही जो है आप देखिए कि आपको कई सारे सोर्सेज ऐसे मिलेंगे जहाँ पे लगेगा कि जो मौर्यन हैं उनके द्वारा इसको बनवाया गया, स्टार्ट करवाया गया, लेकिन नहीं। जब आयोग ने पहले ही सातवाहन वंश मान रखा है तो जाहिर सी बात है अब जितनी भी बार वो पूछेंगे सातवाहन ही मानेंगे। तो ध्यान से देख लीजिए, अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। भरहुत, सांची और धमेक स्तूप के निर्माण क्रम जो है ये निर्धारित करना संभव नहीं है क्योंकि टाइम पीरियड उसका मिला नहीं है, इसी वजह से इसको क्रोनोलॉजी में नहीं लगाया जा सकता। तो एग्जामिनर को समझना चाहिए कि हर चीज़ की क्रोनोलॉजी मत पूछो संभल के क्रोनोलॉजी पूछो, क्योंकि 2024 का जो पेपर है उसमें तो उन्होंने एकदम क्रोनोलॉजी की बाढ़ हिला दी थी। चलिए तो ध्यान से देख लीजिएगा, हाँ जैसे यहाँ पे अमरावती वाले को मैंने बताया, भरूच और सांची अशोक के टाइम पीरियड का है। धमेक इसको स्टार्ट भले ही अशोक ने करवाया लेकिन वर्तमान में आप जो है वो प्रतिस्थापित किसके द्वारा किया गया था, तो गुप्ता वंश के शासकों के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कह रहे हैं कि अनात्मवाद सिद्धांत है। तो हम लोग जाहिर सी बात है अभी बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं तो बौद्ध से ही रिलेटेड होगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा बौद्ध धर्म का या बौद्ध दर्शन का। तो देखिए बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। पता है ये प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत आगे देखने को मिलेगा। इसे नैरात्मवाद भी कहा जाता है। कुछ विचारकों के मत के अनुसार अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। वस्तुतः इससे आत्मा और भौतिक जगत दोनों की ही व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्वम अनात्मकम कहते हैं तो इसका अर्थ क्या है कि किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है। ना तो आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है, ना भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव्य का। द्रव्यता, एकता, तादात्म्य। अब देखिए तादात्म्य इस बार जो है सीसैट में इसको पूछ लिया था, तादात्म्य की वर्तनी, तो यही सारी चीज़ें होती हैं। और नित्यता आदि की कल्पना मात्र है। अब जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा ये मतलब कि दार्शनिक बातें हैं, बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, तो हम लोग इसको बहुत समझने पे दिमाग भी नहीं लगाएंगे, दार्शनिक थोड़ी ना बनना है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि संसार अस्थिर और क्षणिक है, ठीक है, वही तो है बौद्ध धर्म यही तो मानता है। उनका मानना है कि सपोज दैट आप अगर कभी जाके देखें कि बहता हुआ जल, यानी कि जो नदी है वो बहता हुआ जल अगर उसमें बह रहा है तो आपने 1 सेकंड पहले जो जल देखा था वही सेम जल आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हर 1 सेकंड में चीज़ें बदल रही हैं। तो वही है उनका संसार जो है वो अस्थिर है और क्षणिक है, ठीक है। इसका संबंध किससे है? तो बस ये बौद्ध धर्म हो जाएगा। गौतम बुद्ध का ये मानना था। तो यूपी पीसीएस प्री 1992 का ये क्वेश्चन था। तो बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद को जो है एक्सेप्ट किया गया। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है और जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया था। क्षणिकवाद का मानना है कि विश्व की प्रत्येक वस्तु का जो अस्तित्व है ना वो क्षण मात्र के लिए ही होता है। जैसे मैंने आपको नदी वाला एग्जांपल दिया, जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है, दूसरे क्षण वो विलीन हो जाती है, वही बात है, ठीक है। उसी प्रकार जगत की सारी वस्तुएं जो है ना वो क्षणिक हैं, क्षण मात्र के लिए ही अपना अस्तित्व कायम रखती हैं। चलिए फिर देखिए, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पे जाना जाता है? मेरी सिस्टर ने मुझसे एक बार ये क्वेश्चन पूछा था, उस टाइम पे तो मुझे नहीं पता था क्योंकि आज से लगभग 7-8 साल पहले उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। अब जाहिर सी बात है कि 7-8 साल पहले तक तो हम लोग इस तरह पे पढ़ाई और लिखाई पे ध्यान भी नहीं दिया करते थे, बस मतलब खेलने खाने से छुट्टी कहाँ थी तो उस टाइम पे तो नहीं पता था। मैंने बहुत प्रयास करके खोजा था तो मुझे मिला था ए.ओ. ह्यूम, ठीक है। और वो जो है उन्होंने भी शायद इसी को मान लिया था, लेकिन अभी तो मुझे पता हो गया कि एशिया का जो ज्योतिपुंज है वो गौतम बुद्ध को कहा जाता है, ठीक। चलें, तो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पे जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी, ठीक है। चलिए
कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? उत्तरांचल पीसस ने पूछ रखा है इसको। और ये उत्तरांचल क्या है? वही अपना जो उत्तराखंड है उसी को पहले उत्तरांचल कहा जाता था। ठीक है, तो मसीह नहीं, मतलब ईसा मसीह नहीं होंगे, जरथुस्त्र भी नहीं होंगे, मोहम्मद साहब भी नहीं होंगे, ये हो जाएंगे भगवान बुद्धा। ठीक है, फिर देखिए नव बौद्धवाद का प्रतिपादक कौन है, ये आपसे पूछ रहे हैं। राधा कृष्णन, टैगोर, अंबेडकर या विवेकानंद? तो नव जो बौद्धवाद है ना, ये मतलब अंबेडकर जी के द्वारा इनका प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, तो जैसे महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है मतलब गौतम बुद्ध जी का, वैसे ही अंबेडकर जी की भी जयंती मतलब उनका जो मतलब जो उनकी जब मृत्यु हुई थी तो उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलें तो यहाँ देखिए भीमराव अंबेडकर के द्वारा बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या करते हुए इसको नव बौद्धवाद की जो संज्ञा है वो दी गई, जिसे प्रायः नवयान भी कहा जाता है। नव बौद्धवाद आंदोलन के अंतर्गत अंबेडकर जी ने मुख्यतः दलित वर्ग को बौद्ध धर्म के अंतर्गत समाहित करने का प्रयास किया और इस संदर्भ में उनके द्वारा प्रतिपादित 22 प्रतिज्ञाओं का विशेष इंपॉर्टेंस भी आपको देखने को मिल जाएगा।